बागेश्वर धाम सरकार, जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा जो कुछ करते हैं इसके पीछे की साइंस समझने में पूरा देश लगा हुआ है, लेकिन बाबा के कथित चमत्कारों से अलग उनके सीक्रेट कोड को भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और इसके पीछे मैसेज क्या होता है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बागेश्वर बाबा का रहस्य लोग। जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। जग में निराली शान आपकी, जग में ऊंचा नाम, जग में निराली शान आपकी, जग में ऊंचा नाम। हम ठटरी बारते हैं व्यासपीठ से न कटा। अब हमारा वाईफाई भी बहुत विचित्र है, प्लेन को हम चिलगाड़ी कहते हैं। याद रखना मेरे पागलों, गांठ बांध लेना बात को। बागेश्वर सरकार जो करते हैं लोग उसे चमत्कार का नाम देते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि जो राम का नहीं उनकी ठटरी बरे, तो तुझे पोस्ट याद आ गई न कटा। आगी के लगे लुअर के लए, तेरे बाप में दम हो तो लगा पोस्ट वेब सीरीज आश्रम 3 के खिलाफ, हम तुझे बहादुर मानेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ ऐसे कोड वर्ड्स में बात करते हैं जिसे सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं। में आ जाना, फिर तू बता थे, फिर यहाँ पर था मोर थे, फिर यहाँ पर आ जाना, आजा मेरा दादा तो मैदान में, आजा वो मेरे गाय के अंदर। वो ताली बजाते हैं, हंसते हैं, उनका अपना अलग अंदाज है, लेकिन उनकी बातों में कुछ सिग्नल छुपा है। अभी जब हम बैठे थे तो वाईफाई सिग्नल, अब हमारा वाईफाई भी बहुत विचित्र है, वो तो ऑल ऑफ वर्ल्ड में चलता है। लोगों का उपचार, हनुमान जी का आशीर्वाद, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाना, बागेश्वर सरकार के इन दावों को दुनिया देख चुकी है, लेकिन आज हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कोड वर्ड को डी कोड करेंगे और सबसे पहला कोड वर्ड है ठठरी। चले आ बागेश्वर बालाजी के दरबार में, जो मैंने ठटरी न बार दई। हाँ, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े चैनलों ने खोज किया, एक्सपोज किया, पोल खोली, हमने ठटरी बार दई। ठठरी बांधना, बागेश्वर सरकार जैसे ही सुर्खियों में आए उनके वीडियोस वायरल होने लगे और उनके कई वीडियोस में लोगों ने सुना ठठरी बांधना। नहीं होती, सब कपोल कल्पना है। चले आ बागेश्वर बालाजी के दरबार में, जो मैंने ठटरी न बार दई। बागेश्वर सरकार अपनी कथाओं में इस शब्द का खूब इस्तेमाल करते हैं, कई बार गुस्से से तो कई बार मजाक मजाक में। ये कैसे बागेश्वर सरकार हैं, व्यास गद्दी से ही ठटरी भारत। हाँ, ये कैसे बागेश्वर सरकार, कैसे व्यास जी, कैसे विद्वान, न जाने का लोगों का काम है कहना। तब हमें बच्चों ने बताया, हम श्रीमान आपको जवाब दें, हम ऐसे ही हैं। और हाँ, हम दावे के साथ बोलते हैं कि हम ठटरी बारते हैं व्यासपीठ से, पर बारते उनकी जो राम का नहीं होता है। कोई स्वीकार करे ना करे, हम स्वीकार व्यासपीठ से कर रहे हैं। हाँ, हम ठटरी बारित न कटा कई, आगी को लगो कई, लुअर को लगो कई, लेकिन ऊखा कई जो राम का नहीं है और सत्य बोलना पाप है, तो हाँ हम गाली देते हैं। अब ठठरी बांधने का मतलब क्या होता है, बाबा किसकी ठठरी बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, तो जवाब खुद बागेश्वर धाम सरकार आपको देंगे। ठठरी को बंधो, पहली बात, जब भैया गारी नोई, ये बुंदेलखंड का भावनात्मक शब्द है। मताई भी गुस्सा में ठटरी बार देती तो क्या लड़का हम मारवो चाहती? जवाब दीजिए, क्या माताएं गाली बक देती? हमारी तो मताई हवे बक दे, तो क्या मताई को विचार है कि लड़का मर जाए? बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अंदाज जुदा है। आजा मेरा दादा तो मैदान में, आजा वो मेरे गाय के अंदर। बाबा का बॉडी लैंग्वेज अलग है।
बाबा मस्त मौला हंसते खिलखिलाते हैं तो कभी बच्चों की तरह ताली बजाते हैं। शायद यही वजह है कि लोग उनके अंदाज के दीवाने हैं। शायद यही वजह है कि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हर बात के पीछे एक गहरा मतलब होता है। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात तो वो साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन कुछ बातों का मतलब, कुछ शब्दों का अर्थ खुद ही निकालना होता है। जैसे कि बाबा कहते हैं वाईफाई। वाईफाई के कभी सिग्नल नहीं जाते। हाँ, हवाई जहाज में भी चालू, प्लेन में भी चील गाड़ी, प्लेन को हम चील गाड़ी कहते हैं, वहां भी चालू। ये दिस इज माई वाईफाई। अपने दिव्य दरबारों में, समागम में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक वाईफाई का जिक्र करते हैं, जिसका सीक्रेट कोड या पासवर्ड किसी के पास नहीं। बागेश्वर सरकार के इस सीक्रेट कोड का क्या मतलब है, ये समझने के लिए पहले बाबा की बातों को सुनिए। आज आप फूसना मैंने तो होता ही पकड़ लो तो आगे के लगे। मोरो वाईफाई तो दूर ही से कैच कर जा। आओ अजय, यहाँ से वायरस तो पहले ही पकड़ ले मैं। आओ हाँ भैया। हाँ जी। क्या आपने टोटका का भी विधान किया? नहीं, टोटका का नहीं किया। ये वाला टोटका तो किया आपने? हाँ, ये तो किया है। हाँ, हाँ, ये किया है। झूठ नहीं बोलने का। किया है ये वाला। वाईफाई वाला दरबार है ये। बिल्कुल, ये वाईफाई वाला ही है। हाँ, किया कि नहीं? हाँ, किया है। बागेश्वर सरकार का ये वाईफाई क्या है, इस वाईफाई का सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है और इसे वो एक्सेस कैसे करते हैं, इसका जवाब उन्हीं से सुन लीजिए। अभी जब हम बैठे थे तो वाईफाई सिग्नल, अब हमारा वाईफाई भी बहुत विचित्र है, वो तो ऑल ऑफ वर्ल्ड में चलता है। हाँ, और बड़ी बात तो ये कि इस वाईफाई के कभी सिग्नल नहीं जाते। हाँ, हवाई जहाज में भी चालू, प्लेन में भी चील गाड़ी, प्लेन को हम चील गाड़ी कहते हैं, वहां भी चालू। ये दिस इज माई वाईफाई। हाँ, इसका बड़ा अपना चमत्कार है, इसकी अपनी बड़ी महिमा है। तो अभी जब हम कनेक्शन लगा रहे थे, कनेक्शन मतलब सीताराम कर रहे थे, अपने गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे, बालाजी को प्रणाम कर, हे बालाजी, हम यहाँ लंदन में एक जगह आ गए हैं, वहां अर्जी लगानी है, कुछ कृपा करो, कुछ अर्जियां बताओ। बाबा इस छोटी सी गदा को अपना वाईफाई कहते हैं। इस गदा को वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, जहां जाते हैं साथ लेकर जाते हैं। माना जाता है कि उन्हें हनुमान जी की शक्तियां यहीं से मिलती हैं और इसी गदा के जरिए वो हनुमान जी से संपर्क साधते हैं। बागेश्वर सरकार एक और कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पागल। धाम में भक्तों को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भक्त नहीं कहते, बल्कि पागल और दीवाने कहकर पुकारते हैं। सुनिए कैसे। याद रखना मेरे पागलों, गांठ बांध लेना, बात को काम आवे। भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं, भगवान दर्शन। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बातों, उनके इशारों को काफी हद तक लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन बाबा की शक्ति और उनके कथित चमत्कारों को समझना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए कोई इसे चमत्कार मानता है तो कोई सवाल उठाता है।